हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है ज़िंदगी अंबिका के साथ और मैं हूं अंबिका। आज मैं आपके साथ अपना थर्ड ट्विंस प्रेगनेंसी सिजेरियन डिलीवरी का एक्सपीरियंस और स्टोरी शेयर करने वाली हूं कि मेरे साथ किस तरीके से क्या हुआ ऑपरेशन थिएटर में जाने के टाइम पे और कैसा कैसा वो डे रहा। कह सकते हैं मुझसे बहुत सी गलतियां भी हो गई थी उस दिन। आप ये गलती मत करिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और कैसा एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे मेरे जो हैं छोटे वाले बेटे वो उठ गए हैं। जी हाँ, मेरी ट्विंस डिलीवरी थी और ट्विंस बेबी थे जिसमें एक अर्श थे और एक अर्श थे और एक दर्श थे। तो ये दर्श है। हाँ, और अर्श अपनी बुआ के पास है। वो जगे हुए थे, ये सो रहे थे और मैं यहाँ पे शूट कर रही थी, तब तक में दर्श उठ गए। हाँ, तो आज मैं आपके साथ माई थर्ड ट्विंस प्रेगनेंसी सिजेरियन डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। क्या था उस दिन। तो मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी थी और मेरा डेट था बेबी होने का 30 अप्रैल के आसपास था। लेकिन मेरी डिलीवरी हुई 9 अप्रैल को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस था मेरे साथ। क्या क्या थे उसमें मैं अलग से वीडियो डालूंगी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी पे। इसके अलावा मैंने अपनी प्रेगनेंसी व्लॉग वीडियो भी डाला हुआ है, अभी तक आपने नहीं देखा है। पूरा 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 ना 9th मंथ का पूरा जर्नी डाला हुआ है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके जरूर उसको भी वॉच करिएगा। उसमें भी आपको थोड़ी ना थोड़ी मदद मिलेगी उससे। हाँ, और मैंने बर्थ व्लॉग भी डाला हुआ है, उसको भी जरूर जरूर से जाके मेरे चैनल पे वॉच करिएगा। तो फिलहाल आज के टॉपिक पे बात करते हैं वापस आके कि मेरा जब बेबी आने वाले थे, दोनों ट्विंस 9 अप्रैल को आने वाले थे और 9 अप्रैल के दिन था अष्टमी। हाँ, उसके एक हफ्ते पहले मैं गई थी डॉक्टर को विजिट करने। तो मुझे पानी वगैरह नीचे से आना, बच्चे का वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और मेरा एक्चुअली ना 2 बेटियां भी हैं। एक मेरी बेटी है 9 साल की और एक मेरी बेटी अभी 6वें में लगी है। तो दोनों बेटियां भी मेरी सिजेरियन से ही हुई थी। इस वजह से मेरी जो थर्ड प्रेगनेंसी थी ये जो थर्ड प्रेगनेंसी थी वो ट्विंस प्रेगनेंसी थी, जिस वजह से ऑलरेडी दोनों ऑपरेशन से हुए ही थे। इस वजह से मेरा तीसरा भी ऑब्वियसली ऑपरेशन ही से ही होना था। तो डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था, नॉर्मल का तो चांस ही नहीं था कह सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे, इचिंग वगैरह, ब्लड वगैरह आना, थायराइड की पेशेंट भी हो गई थी मैं। मतलब एकदम से था। हाँ, अर्श की आवाज़ सुन रहे होंगे, अर्श भी आ गए हैं। ये दर्श है मेरे पास। हाँ, देना थोड़ा सा अर्श को भी दिखा दे। हाँ हाँ, और ये है मेरे बड़े बाबू, अर्श बाबू। तो ये अर्श है, ये दर्श है, दोनों ट्विंस है। दोनों मेरी लाइफ में आ गए, माता रानी की कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है। तो ये दोनों को एक हफ्ते पहले मतलब 1 अप्रैल को मैं गई थी, शायद 1 या 2 तारीख को दिखाने के लिए डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने बोला था कि ऐसा है, अब बेबी को क्या कहते हैं, इतनी दिक्कतें हो रही थी, चाहे उन्होंने जो भी किया, उन्होंने बोला कि ऐसा है 11 तारीख के बाद इनका ऑपरेशन कर देंगे। 34 वीक हो चुका है और मेरा जो ये दर्श बाबू था 2 हफ्ते छोटा था अर्श से। हाँ, उसमें मतलब अल्ट्रासाउंड लास्ट वाला जो हुआ था मेरा, उसमें ऐसा दिखा रहा था और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी जो भी था। तो डॉक्टर ने बोला ऐसा 11 को ऑपरेशन कर देंगे, डेट वगैरह देख ले। तो सीजेरियन होना, तो उन्होंने बोला कि आप अपने हिसाब से भी देख लीजिए कौन सा डेट सही लगता है, मुहूर्त वगैरह देखना, ये वाला था सिस्टम। फिर ये हुआ, दुर्गा अष्टमी का दिन था, उसके पापा जी ने पंडित वगैरह को दिखाए थे। तो ये हुआ कि 9 तारीख को करा लो, अष्टमी के दिन, दुर्गा अष्टमी था उस टाइम पे। तो हम लोग एक दिन पहले फिर मेरे हस्बैंड जी गए थे डॉक्टर से बात करने के लिए। तो बोल दिया था कि उनको कह दीजिएगा हल्का फुल्का सुबह के टाइम पे खा के, हल्का सा बोली थी खाने के लिए, लेकिन उन्होंने मतलब बोला था बिस्किट वगैरह ऐसे खा लेंगी। अदरवाइज मैंने क्या सोचा, हल्के में खिचड़ी होती है तो मैंने खिचड़ी बना करके सुबह में हल्का सा खा लिया था। वैसे खा तो नहीं जा रहा था, डर लग रहा था। वो एक दिन पहले की रात इतना ज़्यादा डर वाली भी थी, अपने दोनों बेबीज़ को, जो मेरी लड़कियाँ उनको लेकर के मैं सारी रात नींद नहीं आई थी। ऐसे रोना ही धोना, समझ सकते हैं वो सिचुएशन, ऐसा होता ही है। चाहे आप फर्स्ट बार माँ बन रहे हो या पहले 2 बार माँ बन चुके हैं तो भी डर उतना ही लगता है। चाहे एक बार ऑपरेशन हुआ हो, चाहे तीसरी बार हो रहा हो, फिर भी डर उतना ही लगता है। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती है तो कहते हैं ना, उसका नया जन्म माँ का भी होता है। यही था मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा था। तो फाइनली हो गया था 9 अप्रैल को बाबू लोग आएंगे, ऑपरेशन होना है, डॉक्टर ने बोल दिया था। तो बोला था सुबह हल्का सा कुछ खा लेंगी। तो वैसे तो खाने मतलब होता नहीं, मन नहीं करता, लेकिन मेरी ननद थी तो उसने खिचड़ी हल्का सा बना दिया था कि हाँ भाभी सुबह सुबह खा लेंगे, कितना टाइम लगेगा हॉस्पिटल में जाने पे। और डॉक्टर ने सुबह 7 बजे हम लोगों को, 7 नहीं 7:30 बजे के आसपास डॉक्टर ने बुला लिया था, 7:30 8 बजे ऐसे था। तो सुबह हुआ और उस टाइम पे माता रानी का कलसा वगैरह भी स्थापित की थी। तो पूजा पाठ सुबह उठ करके 5 ही बजे पूजा पाठ हवन वगैरह कर लिए थे और उसी दिन माता रानी की विदाई भी करनी थी। तो उस दिन पूजा पाठ करने के बाद क्योंकि खाली पेट मुझे रहना ही था, तो मैंने थोड़ी सी खिचड़ी ली थी और चाय, मेरा चाय फेवरेट था तो चाय भी लिया था, साथ में मैंने 2-3 मखाना भी खा लिया था। हाँ, ये गलती मैंने कर दिया था, क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे जो सुनाया, कहा हल्का मतलब होता है थोड़ा सा, मतलब बिस्किट विस्किट थोड़ा सा खा ली होती, ये इतना चीज़ खा के आने की क्या जरूरत थी। मैं कहा कि हो गया, मैं सोची थी खा लेती हूँ, डॉक्टर ने बोला था। तो ये गलती मुझसे हो गई थी। आप लोग कभी मत करिएगा, जब भी ऑपरेशन होता है तो कहते हैं 5 घंटे पहले से खाना पीना बंद हो जाता है, ऐसा होता है। इवन पानी वगैरह भी बंद कर देती हैं। तो ऐसा ही चल रहा था।
5 घंटे पहले ही बंद हो जाता है खाना पीना। तो हम लोग यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद 6:30 बज गए थे, सब पूजा पाठ हो गई थी। उसके बाद फिर सब पैकिंग वैकिंग तो पहले से ही कर लिए थे। हॉस्पिटल बैग मेरा रेडी था, मैंने हॉस्पिटल बैग पे भी वीडियो डाला है, बच्चों का हॉस्पिटल बैग का अलग वीडियो डाला है, और प्रेग्नेंट लेडीज़ का जो डिलीवरी वाला हॉस्पिटल बैग है उस पर भी मैंने अलग से वीडियो डाला है, उसको भी आप लोग जाके जरूर देखिएगा। तो फिर मेरा सब सामान रेडी था, अम्मा थी, मेरी ननंद आई हुई थी, मेरी बहन थे, मेरे भाई आए हुए थे और हस्बैंड जी थे। तो ये हुआ कि अम्मा और ननंद घर ही पे रहेंगे क्योंकि रिद्धि टुक टुक भी थी और उस दिन पूजा पाठ वाला भी था, सब फैला था। तो अम्मा घर ही पे थी और ननंद भी, बस मैं, मेरी बहन और मेरे दोनों बच्चियां थी रिद्धि टुक टुक। आप मेरे ब्लॉग देखेंगे तो उसमें पूरी मेरी ही स्टोरी दिखेगी आपको। तो उनको भी मुझे छोड़ने का मन नहीं था घर पे, मैंने कहा नहीं सब चलो, मतलब होता नहीं है, समझ सकते हैं, अंदर अजीब सा हो रहा था। तो रिद्धि टुक टुक भी मेरे साथ गई थी, भैया भी गए थे और हस्बैंड जी। ये हम लोग सब लोग गए हॉस्पिटल, बस अम्मा और ननंद घर पे रुकी हुई थी। तो वहाँ पे जब हम लोग गए तो पूरा खाली था हॉस्पिटल। दर्शन वर्शन मंदिर का करें भाई, जब कहीं जाते डर लगा रहता है तो होता नहीं, भगवान का दर्शन वगैरह कर ले, सब अच्छे अच्छे से हो जाए, भगवान का दर्शन किए, फिर हॉस्पिटल गए तो वहाँ पूरा खाली था। फिर काउंटर पे हस्बैंड जी गए, पूछे तो ये हुआ कि डॉक्टर तो 10 बजे बैठेंगी, तो फिर बताएं कि आज इनका ऑपरेशन था, डॉक्टर ने डेट दिया हुआ था, ये वो। तो कहीं अच्छा, फिर मुझे लेबर रूम में ले गया। वहाँ पे जो नर्स वगैरह थी उन्होंने मतलब देखा, फिर कहीं नहीं अभी कुछ नहीं होगा, ऐसा है जब डॉक्टर आएंगी वो बताएंगे तभी कुछ होगा। तो वहाँ पे बैठ के फिर वेट करना पड़ गया। तो वहाँ पे मैंने एक नारियल पानी पी लिया, मैंने कहा ला पी लेते, बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी, अप्रैल का महीना था। तो वहाँ पे वेट करते 10 बजे फिर डॉक्टर आई, फिर नंबर तो लगा ही हुआ था, ये था ही कि ऑपरेशन होना है। फिर वहाँ पे मेरा करुणाश्रय हॉस्पिटल में ही हुई है, सुल्तानपुर के जो। तो वहाँ पे फिर 10 बजे डॉक्टर आई, तो फिर अंदर गए मिलने के लिए, डॉक्टर को बताया कि मैम आज आपने डेट दिया था ऑपरेशन के लिए, वो चेक वेक करी सारा चीज़, फिर कही ठीक है, मतलब वो कर दी। और फिर ऑपरेशन की जो तैयारी वगैरह होती है वही सिस्टम होने लगा। फिर मैं अंदर गई, मुझे लेबर रूम में ले जाने लगे। एक अलग सा रूम था वहाँ पे लेबर रूम का, वहाँ पे फैमिली मेम्बर अलाउ नहीं थे। ये चीज़ बड़ा बहुत वो था। और प्राइवेट रूम वगैरह भी वहाँ पे तभी मिलते हैं जब डॉक्टर मतलब सब चीज़ कन्फर्म कर देंगे, ऑपरेशन के बाद ही मिलता है प्राइवेट रूम, ये था। हाँ, आश बाबू परेशान कर रहे हैं। हाँ, तो फिर डॉक्टर का कागजी कार्रवाई वगैरह सब कंप्लीट हुआ और उसके बाद फिर मुझे लेबर रूम में ले जाया गया और वहाँ पे 5-6 बेड थे। लेबर रूम में फैमिली मेंबर को अलाउ नहीं था, जो पेशेंट रहता है केवल वही जाता है उसमें, और 5-6-7 मतलब 10 नर्स रहती हैं उसी में, और जितनी प्रेग्नेंट महिलाएं रहती हैं वही लेटी रहती हैं। जब ऑपरेशन या नॉर्मल डिलीवरी से पहले वही लेटाया जाता है, जो ड्रिप वगैरह दिया जाता है, और ऑपरेशन की जो तैयारी की जाती है उससे पहले, मतलब वीगो लगाना हो गया, इंजेक्शन वगैरह जो देना हो गया, क्लीनिंग का काम हो गया, और जो कुछ भी होता है वो वहीं होता है। तो वहीं पे बॉटल वगैरह का चढ़ाना हो गया, जैसे मुझे ब्लड की कमी भी थी, मेरे अंदर खून की कमी भी थी, बाप रे वो वाला भी सिचुएशन बहुत था। बहुत मेरी प्रेगनेंसी जो जर्नी थी ना, बहुत कॉम्प्लिकेशन थे उसमें, इसी वजह से इतना जल्दी जल्दी सब करना पड़ रहा था। तो वो भी वहीं पे होता था। तो पहले मुझे वहाँ ले जाया गया और फिर हस्बैंड जी और भैया और मेरी सिस्टर और मेरे दोनों बच्चे बाहरी साइड थे, उनसे कागजी कार्रवाई वगैरह कराई जा रही थी जो होता है नॉर्मली। तो फिर अंदर मुझे ले गए सबसे पहले, तो पहले तो उन्होंने लिटा दिया, और उसके बाद सबसे पहले मेरा कागज जब अंदर आया तो उन्होंने मुझे नीमा दिया, जो कि बहुत ही खतरनाक वाला दर्द था। आप कहोगे उसमें कैसा था, लेकिन सच में बहुत ही ज़्यादा था। इधर नीमा दे रहे हैं, मतलब पेट साफ करने के लिए जो दिया जाता है, जो खाया हुआ वो सब क्लीन कर दे पेट, उसी में दे भी रहे हैं, दूसरे तरीके से दे रहे थे। और दूसरी नर्स आई, उसी में ब्लड भी निकाल रही है, सैंपल जांच वगैरह करने के लिए। और वो पूछे मत, तो ये प्रोसेस मेरा 10 से 15 मिनट तक उस समय चला। उसके बाद फिर वॉशरूम गई मैं, फ्रेश हुई, उसके बाद फिर मुझे बुलाया गया और 5-6 नर्स, अलग सा एक कमरा था वहाँ पे, जहाँ ऑपरेशन में जाने से पहले कहते हैं कि जो प्रक्रिया होती है, जो सब चीज़ वीगो वगैरह लगाना होता है वो सब होता है। तो वहाँ पे 6-7 नर्सें थी, तुरंत ऊंचा सा बेड था, ऊपर टेबल लगा के मैं लेटी उस पर। और तुरंत जैसे ही उन्होंने कहा कि आप अपने ड्रेस चेंज कर लीजिए, फटाफट से उन्होंने ड्रेस चेंज कराया। हॉस्पिटल का जो ड्रेस होता है वो उन्होंने मुझे पहना दिया, ब्लू रंग का था, ग्राउंड टाइप का, और सब ऐसे पीछे बांधने टाइप वाला था। हाँ, और लुंगी थी, ऊपर टी शर्ट टाइप का था, नीचे लुंगी टाइप का था, उस तरह था। उसको पहना के फिर मुझे लिटा दिया फटाक से। और जो गले में मैंने मंगलसूत्र, बिछिया वगैरह जो था, कान का तो मैं उतार के गई थी घर से, बाकी बिछिया और गले में धागे वगैरह थे, और जो कलावा वगैरह था, हाथ में चूड़ी, जितने भी थे वो सब उन्होंने निकाल दिया। मेरी सिस्टर को बुला करके उन्होंने दे दिया। ये निकाल ही रहे हैं तब तक में मुझे एक इस हाथ पे सुई, एक इस हाथ पे सुई, और दूसरी ये नीचे का काम कर रही है क्लीनिंग का। मतलब 3-4 नर्स एक साथ मेरे साथ करते जा रहे थे। मैं कि ये क्या हो रहा है। हो सकता है माइंड डाइवर्ट करने के लिए, अगर एक एक चीज एक बार में करेंगे तो होता नहीं, पेन ज्यादा होता है। मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, सोचिए 3 दिन से पता नहीं क्या है। तो दोनों हाथ में लगाया, दोनों कमर के नीचे इंजेक्शन लगाया, फिर फटाक से मेरा बाल यहाँ 2 पोनी सा एक नर्स लेकर के बना दी। उस समय मेरे बाल छोटे थे, अभी तो इतने बड़े हैं, यहाँ तक थे, तो बन नहीं रहा था। तो कहती थी आपके बाल बड़े छोटे हैं। वो कुछ नियम होता है, रबर बैंड जो होते नहीं है, मिठाई वाले जो रबर बैंड लगते हैं, वही रबर बैंड से बनाती हैं वो लोग। तो यहाँ 2 ऐसे पोनी मेरा, फटाफट एक नर्स काम कर रही है, इंजेक्शन लगा रही है, एक नर्स नीचे का क्लीन कर रही है, पूरा पेट और नीचे सब क्लीन किया जाता है ऑपरेशन के पहले, और एक नर्स मेरा ये बना रही है, एक नर्स मेरे जो पहने हुए हैं वो सब काट रही है। एकदम मतलब हौच पौच हो गया था, इतना मैं डर गई थी। एक तो वैसे भी घबराई हुई थी मैं, लेकिन सुनी नहीं रही थी वो लोग। टाइम डेट
पता नहीं क्या इंजेक्शन लगा लगा के ऐसे कुछ लिख रही थी। इतना सब हुआ, उसके बाद फिर मुझे वहाँ से निकाला गया, वीगो भी लगा दी थी। फिर मुझे दूसरे रूम में ले जाया गया, एक अंदर साइड रूम था, वहाँ पे केवल मैं ही लेटी थी। 6-7 बेड था, वहाँ पे केवल मैं लेटी थी। वहाँ लिटाया गया, फिर मुझे ड्रिप चढ़ाया गया, ड्रिप चढ़ा करके वैसे ही रहने दी थी मुझे। और बीच बीच में नर्स आके बच्चे के पेट की मतलब टमी पे वो लगा करके बच्चे की धड़कन सुनी जाती है, वो सब देख रही थी, मॉनिटर कर रही थी, हाँ बच्चा अंदर मूवमेंट कर रहा है, उसकी हार्ट बीट क्या है, ये सब कर रही थी बीच बीच में। और जो डॉक्टर थी मेरी, अभी ये नहीं हो रहा था, ऑपरेशन अभी नहीं हुआ था। जब मेरे ख्याल से 12:30 या 1 बजे आसपास, तब अचानक से मतलब होता नहीं है, शोर मचा कि हाँ डॉक्टर आ रही है, डॉक्टर आ रही है। तो फिर फटाक से मेरे पास 5-6 नर्स आ गई, और उन्होंने जो पेशाब वाली नली होती है ना नीचे साइड, फिर तुरंत उन्होंने मतलब लगाया वैसे, और डॉक्टर डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गई। मुझे वहाँ से नर्स लोग ले जाने लगी। अभी तक मुझे मेरी फैमिली से मिलने नहीं दिया गया था, ना मेरे भाई से, ना मेरे हस्बैंड से, ना मेरी बच्चों से, ना मेरी बहन से, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। 4 घंटा, 10 बजे से लेके 12 बजे, मतलब 10 बजे मुझे जब अंदर ले लिए थे, 3-3.5 घंटा तक मैं अकेले ही थी अंदर, ये सब हो रहा था मेरे साथ। उसके बाद जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगे, तब मैं फाइनली कहीं नर्स से, वहाँ जो बड़ी सिस्टर थी, उनसे मैंने बोला कि प्लीज़ मुझे मेरी फैमिली से एक बार मिलने दीजिए ऑपरेशन थिएटर ले जाने से पहले, क्योंकि मन में आके बहुत डर, और जो दिल की धड़कनें होती है ना, वो तेज़ होने लग जाती हैं। क्या होगा, क्या है, सब सही से हो जाएगा, कुछ हो गया तो समझ सकते हैं, जो भी आप लोग होंगी जिनके साथ ये सब हुआ है, तो ये सब होता है, सबके साथ होता है, मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन ये होता है। तो मैं भी घबरा रही थी, मैंने सोचा मैं जा रही हूँ ऑपरेशन थिएटर में, मुझे मिल लेना चाहिए अपनी फैमिली से। तो फिर नर्स के ठीक है, तो फिर वो लोग मुझे उस पर लिटा दी थी, जो रहता है स्ट्रक्चर पे, और फिर बाहर साइड गैलरी में लेके गई। तो वहीं पे फैमिली को, भैया, मेरे हस्बैंड और सबको बुलाई मिलने के लिए, लेकिन मेरे दोनों बच्चे नहीं थे, दोनों बच्चे घर जा चुके थे। तो बस उस टाइम पे मैं रोने लगी थी बहुत ज़्यादा। होता नहीं, आप अपने फैमिली, अपने हस्बैंड को देखते हैं, डर रहता है, अजीब सा होता है, तो रोना आने लगता है। तो वही वाला था। तो भैया मेरे हस्बैंड मेरी मतलब आग भर गई, तो आंसू से पूछ रहे थे, समझा रहे थे, दिलासा देते थे, कुछ नहीं होगा, सब अच्छे से हो जाएगा। आप मेरा बर्थ व्लॉग जरूर देखिएगा, उसमें भी है। और वहाँ पे फोन अलाउ भी नहीं था, वो तो चोरी चोरी मेरी सिस्टर ने शूट कर लिया था। तो फिर उसके बाद बस मुश्किल से 3 मिनट का मिलने के लिए मिला था। और जब मैं रोने लग गई उन लोगों को देखे, तो फिर नर्स लोग हटा दी, और कहीं अब उन लोगों को दूसरे साइड से हॉस्पिटल के ऊपर ऑपरेशन थिएटर में आने के लिए बोली। बाबू बोल रहे हैं यहाँ खेल रहे हैं लेट के, और मुझे यही अंदर ही अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। ऊपर ऊपर मैं गई, ऑपरेशन थिएटर था एकदम, पहले तो जिधर से मुझे गैलरी से ले गए, एकदम था सुनसान, एकदम ऐसे लेके गए, फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए। बड़ा सा एक हॉल जैसा कमरा था, उसमें ऊपर जो लाइट लगी रहती है ऑपरेशन थिएटर में, आपने देखा होगा जैसे मूवीज में दिखाता है ना, वैसे ही ऑपरेशन थिएटर था, सेम वैसे ही मशीन वगैरह रखी हुई थी। और जब मुझे अंदर ले गए, तब वहाँ पे नर्स वगैरह, बच्चे की डॉक्टर, और मेरी जो डॉक्टर थी वो 2-3 थी, वहाँ सब थी। अंदर ले गए, मुझसे पूछे आप ठीक हैं, सब चीज़, मतलब ये था कि पूछ रहे थे। और फिर मुझे उस पे से, ऑपरेशन का जो बेड होता है वो इतना पतला सा रहता है कि आप उस पर पलट उलट नहीं सकते, बस ऐसे ही रहते हैं, इतना बस लेटने के लिए रहता है, सीधा बस आप लेट जाओ, उस पर लेटे, और दोनों तरफ इस तरीके से था। अगर आप ऑपरेशन थिएटर का वीडियो डालोगे ना, तो सेम वैसे ही रहता है, पतला सा था, और इस तरीके से दोनों रखा था जिसपे हाथ रख सकूं। और इधर मेरे पीछे साइड बड़ा सा मशीन लगा हुआ था, ऊपर लाइट का पूरा लगा हुआ था। हाँ, और मुझसे बात कर रही थी नर्स, हाँ क्या है, कैसा है, अंबिका ठीक है, मेरा नाम अंबिका था। आपसे बात करते रहेंगे, वो लोग अपना काम करते रहेंगे, ये चीज़ रहता है डॉक्टरों में। ये नहीं कि हाँ शांति से बस एनेस्थीसिया दे दिया, ये नहीं, बात कर रही थी। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा सीधा एकदम लेट जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं, क्या खा के, मैंने कहा खिचड़ी। उस समय मुझे डॉक्टर ने इतना खिलाया, मैंने कहा खिचड़ी थोड़ी ना खाना, तो मैंने कहा मैम बस 2 चम्मच मैंने खिचड़ी खाई थी, क्योंकि खाने का मन नहीं हो रहा था। हस्बैंड जी बल्कि बोल रहे थे और खा लो, लेकिन टाइम हो गया था, 4-5 घंटे हो गए थे। तो बोली थी, तो डॉक्टर ने उसके लिए मुझे खिलाया था कि खिचड़ी नहीं खाना चाहिए था, खाली पेट आना चाहिए था, हल्का मतलब होता है एकदम हल्का। अर्श बाबू बोल रहे हैं। तो फिर वहाँ मुझे ऐसे लिटा दिया गया। उस समय ऑपरेशन थिएटर को देख करके इतना डर लगा था, और बस माता रानी का नाम ले रही थी, मैं भगवान का नाम ले रही थी। हाँ, भगवान का नाम ले रही थी कि बस भगवान जी सब अच्छे से कर दो, सब अच्छे से कर दो। मतलब होता नहीं है एकदम फैमिली की, सबकी आँख बंद करो तो पूरी मतलब आने लगती है पिक्स, क्या क्या पुरानी चीज़ें वही चलने लगती है, और दिल की धड़कनें तेज़ थी, बस भगवान का नाम ले रही थी। वो पूछ रही थी बच्चे कितने हैं, मतलब हस्बैंड जी क्या करते हैं, ऐसे पूछते पूछते एक नर्स अलग से आई, वो थी वो जो पीछे देते एक डॉक्टर इंजेक्शन एनेस्थीसिया का, वो अलग से रहते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा है आपको, हाँ मुझे दाएं करवट बोल दिया गया कि दाएं करवट आप लेटिए ऐसे हो करके, और बस दाएं करवट मुझे लेटाई है, और एक पैर जो बाएं वाला था थोड़ा उठा करके लेटाने के लिए, बाएं करवट होकर पैर को थोड़ा सा ऊपर की साइड उठा करके उन्होंने बस मुझे यहाँ पीठ पे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया। ये चीज़ है, मेरी दोनों लड़कियां जब हुई थी, बड़ी बेटी छोटी बेटी में, उसमें एनेस्थीसिया का इंजेक्शन मुझे इतना पता लगा था, उसमें मुझे बैठा के दिया गया था, इसमें लेटा करके दाएं करवट लेट करके दिया गया था, दाया बाया से कुछ था। तो ये जो एनेस्थीसिया दी थी ये सिस्टर जो थी, वो मुझे पता ही नहीं चला। नहीं तो इससे पहले 2 जो मेरे बेबीज हुए ऑपरेशन, उसमें एनेस्थीसिया का दर्द मुझे इतना तेज इंजेक्शन लगा था कि पूछे मत। लेकिन इसमें कब लगा दी, बात करते करते बिल्कुल पता नहीं चला। उसके बाद धीरे धीरे बॉडी आपका यहाँ से सुन्न होने लगता है, अजीब सा होने लगता है ना, और वो लोग पूछती हैं ऐसे पेट पे ऐसे कर करके कि हाँ कुछ पता चल रहा है, पता चल रहा है ऐसे। तो मुश्किल से 2-3 मिनट लगता है, आपका यहाँ से बॉडी पूरा सुन्न हो जाता है, ऐसा होता है। फिर बस मुझे जैसी लगाई तुरंत सीधा कर दी। हाँ, बाबू परेशान करें, देखिए ऐसे ही परेशान करते हैं,
इस परेशानी में वीडियो बनाना पड़ता है। हाँ, ये ले लो। तो बस एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दी, तुरंत सीधा मुझे कर दी, मुझसे बात कर रही हैं आप। जब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लग जाता है तो थोड़ा-सा जब सुन्न होने लगता है तो अजीब-सा होता है, सर घूमना कह सकते हैं। फिर फटाक से मेरे सामने ही रॉड-वॉड लगाई, ग्रीन पर्दा जो लगाया जाता है, ऐसे मैं लेटी हूँ, सामने लगा रही हैं तुरंत, और उसको कोच नहीं कर रही हैं, कुछ पता चल रहा है, कुछ पता धीरे-धीरे मुझे वो पता लगना भी बंद हो गया। बस ये लग रहा था कि हाँ, कुछ है, हो रहा है नीचे, और बस उन्होंने फटाक से वो कर दिया, मुझे ऑक्सीजन वाला जो लगता है वो लगा दिया, आँख पे तो पट्टी लगाई नहीं थी। फिर मतलब उन्होंने करने लग गई, जो उनका रहता है 5 मिनट से भी कम होता है तुरंत। फिर मैं आँख बंद कर ली थी, उसके बाद उन्होंने कपड़ा डाल दिया था आँख पे। हाँ, और वहाँ की जो सिस्टर थी वो बात कर रही थी, मेरा हाथ ऐसे से, एक हाथ ऐसे से सहला भी रही थी, और एक ड्रिप लगा हुआ था पूरा, मतलब ऑक्सीमीटर-वीटर जो भी लगता है पूरा सब चीज़ था। तो वो सब हो रहा था। वो सब हो रहा था। तो बस ऑपरेशन हुआ, वो पूछ रही थी कितने बच्चे हैं, क्या है? अगर तुम्हें होता नहीं, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि हाँ, क्या चाहिए था? बेटा चाहिए था, बेटी। मैंने कहा कुछ भी हो जाए भगवान, बस सही से हो जाए। तो बस यही सब बातें होते-होते मैं 5 मिनट से भी कम, 5 मिनट में बच्चे की रोने की आवाज़ आई। तो डॉक्टर मेरे गाल पे ऐसे-ऐसे मार रही, कह रही है कि देखो बच्चे की रोने की आवाज़ सुनो, तुम ठीक हो? मतलब बात करती रहती है, पूरा मैं सुन रही थी। उस समय जब मैंने बच्चे की किलकारी सुनी थी, चाहे आप पहले बेबी का भी है बच्चे की आवाज़ सुनिए, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा बेबी क्यों ना हो, लेकिन वो जो एहसास होता है ना, बहुत ही मैं बयान नहीं कर सकती शब्दों में, बहुत अच्छा लगता है। और ट्विन्स थे तो मुझे बहुत वो था, बार-बार मैं बोली थी, मैम बच्चे ठीक है ना, बच्चे ठीक है? कह रही हाँ, एकदम ठीक है, तुम एकदम शांत रहो, बस बच्चों की रोने की आवाज़ सुनो। मैं बस, और लेकिन मुझे अभी कुछ नहीं बताया गया था कि हाँ, तुम्हारे बेबी बॉय हुए हैं, क्या है, कुछ नहीं, बस कह रही थी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनो। उसके बाद मेरा ऑपरेशन का जो था सिस्टम वो हो रहा था। इसके बाद जब बच्चा निकाले तो उसके बाद जो था ना, उसमें मुझे मतलब बहुत जलन टाइप का लग रहा था सीने के पास। तो मैं डॉक्टर से बोल रही थी मुझे बहुत जल रहा है, मैम मुझे यहाँ दर्द टाइप का, मतलब जलन टाइप का लग रहा है। तो वो कह रही थी कि कुछ कर रही होंगी, जिस वजह से कह रही थी कि नहीं तो बच्चे का दूध कैसे बनेगा, ये सब सिस्टम था। वो जो था 10 मिनट तक था जलन वो, फिर उसके बाद फटाफट मुझे ली, और बच्चे को मुझे दिखाया नहीं। हाँ, फिर उसके बाद मुझे 10 से 15 मिनट लगा था। उसके बाद फिर उन्होंने काम किया, 10 मिनट तक मुझे यहाँ जलन हो रही थी सीने के आस-पास बहुत ज़्यादा। मैं बोली थी मैम मुझे जल रहा है, पता नहीं क्या था वो, मुझे दिख तो रहा नहीं था। तो वैसे भी डॉक्टर बात करती जा रही थी, माइंड डाइवर्ट कर रही थी, बेटा तुम्हारा दूध बनेगा इसलिए वो हो रहा है, ये है, वो है, ऐसे-ऐसे। फिर 15 मिनट बाद मेरी आँख पे से हटाया गया सब चीज़, और फिर मुझे दूसरे पे शिफ्ट किया गया, जो ट्रॉली वाला वो रहता है स्ट्रक्चर, उस पे मुझे लिटाया गया, और फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर ले गए। अभी तक मुझे बेबी के बारे में नहीं बताया गया था कि बेबी बॉय हुआ है कि क्या हुआ है, और ये भी नहीं बताया था कि बाहर निकल गए कि नहीं। बस मुझे उस पे निकाल करके फिर बाहर ले जाने लगे। पता नहीं क्या था, 24 आवर तक कुछ होगा कॉम्प्लिकेशन, मुझे आईसीयू में रखा गया था। तो तुरंत ऑपरेशन थिएटर से निकाले। उस टाइम पे भी मेरा भाई मेरे पास आया था। हाँ, वो था, उसने बताया था कि हाँ बेबी बॉय हुआ है तुमको, दोनों बच्चे। मैं पूछ रही थी, मतलब उस समय इतनी खुशी हुई ना कि मेरी दोनों बेटियों को 2 भाई मिल गए, राखी का ये वो। मेरी जो बड़ी बेटी थी वो कहती थी कि राखी जब पड़ता था ना कि मम्मा मेरा भाई कब होगा, मेरा भाई कहाँ है, तो ये था ना। तो बस मैं वो खुशी अंदर-अंदर, लेकिन मेरा ऑपरेशन के बाद मैं बोल नहीं पा रही थी। मतलब इतना वीकनेस, इतनी कमज़ोरी मुझे लग रही थी, मैं नहीं कुछ बोल पा रही थी। अजीब-सा हो रहा था क्योंकि इसी में मेरा 2 ऑपरेशन हो गया था। एक तो बेबी वाला ऑपरेशन था, और एक तो वो वाला था बंद कराने वाला। तो वो मैं बहुत वीक अंदर से महसूस कर रही थी, बोल नहीं पा रही थी। भैया सब बता रहा था, सब दोनों बेबीज़ बहुत अच्छे हैं। ये नहीं बताया था कि एक बेबी को आईसीयू में रखा गया है। कुछ नहीं बताते ना पेरेंट्स लोग कि हाँ कहीं कुछ हो जाए। तो कह रहा है दोनों बच्चे ठीक है, दोनों बेबी बॉय हुए हैं। सब लोग बहुत खुश थे, चेहरा मैं देख रही थी। उसके बाद बस 5 मिनट का रास्ता था, तुरंत मुझे आईसीयू में ले चले गए, और आईसीयू में किसी को अलाउ तो रहता नहीं है। वहाँ पे मुझे 24 आवर रखा गया आईसीयू में ही। वहीं पे इंजेक्शन जो भी ड्रिप व्रिप लग रहा था, केवल शाम के टाइम में ऑपरेशन वाले दिन 1 डेढ़ बजे के आस-पास मुझे आईसीयू में डाल दिए थे। शाम को 5 या 6 बजे पेरेंट्स जाकर के आईसीयू में मिल सकते थे, 1-1 2-2 लोग मिल करके। तब शाम में हस्बैंड जी से मिली, और फिर अम्मा और मेरी सिस्टर बेबी को लेके आए उस टाइम पे। नहीं, हाँ, उसी टाइम पे, उससे पहले ही बेबी को लेके आया गया था मेरे पास। जब मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया गया उसके 1 डेढ़ घंटे बाद बेबी को लाया गया मुझे दिखाने के लिए। ये देखो ये आपके दोनों बेबीज़, ऐसा-ऐसा है। और फिर मुझे फीड कराने के लिए वो किए, हाँ, 2-3 घंटे बाद फीड कराने के लिए। अब उस समय तो दूध होता नहीं उतना, लेकिन कहते हैं माँ का पहला दूध हमें होता था, तो मौत दबा के प्रेशर करके वो वाला पिला रहे थे बच्चे को। फिर उसके बाद 5 साढ़े 5 बजे हस्बैंड जी से मिली, मैं अपनी बहन से, सासू माँ से मिली। सासू माँ भी एक बेबी को ली थी, एक बेबी को आईसीयू में रखा गया था, छोटे वाले को, क्योंकि दोनों बच्चों में हफ्ते भर का अंतर था। क्योंकि मेरे जो दोनों ट्विन्स थे उसमें से छोटा वाला था, उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए दोनों को रखा गया था। इस तरीके से था। ये वीडियो काफ़ी बड़ा भी हो रहा है, तो ये इस तरीके से था। तो फिर मुश्किल से 5-10 मिनट मिलने दिया गया। उसके बाद फिर दर्द, अब हाँ, ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है, कहते हैं एनेस्थीसिया जब खत्म होता है तो बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का-हल्का दर्द हो रहा था। लेकिन जब रात हुआ, रात को 12-1 बजे के ऐसे आस-पास था, काफ़ी ज़्यादा मुझे नीचे दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर बता रही थी वो पेन किलर वगैरह जो होता है, देते रहते हैं ना, ड्रिप जो चढ़ता रहता है, उसी में इंजेक्शन 2 बार मुझे आई लगाने। और कह रही थी कि जब ऑपरेशन हुआ है तो दर्द तो होगा ही, लेकिन रिद्धि टुक-टुक के समय में जब मुझे हुआ था ऑपरेशन, बहुत ज़्यादा उस समय पेन होता था। उसके मुकाबले दर्द था, लेकिन उतना नहीं था। तो इस तरीके से था। फिर नेक्स्ट डे, हाँ,
नेक्स्ट डे सुबह मिलने के लिए दिया गया। 24 घंटे बाद फिर मुझे आईसीयू से निकाला गया, रूम में शिफ्ट किया गया। फिर वहाँ पे बेबी को मैंने अच्छे से देखा। उस टाइम पे भी मैं ज़्यादा मतलब बोलने में नहीं थी, लेकिन तब बोलने लग गई थी मैं। एकदम मेरा होंठ वोंठ पूरा सूख गया था, पपड़ी वगैरह टाइप जैसे हो गया था। आईसीयू में ब्रश वगैरह कराना, पूरा बॉडी पे स्पंज बांध देना, सब नर्स ही कर रही थी। वहाँ का मुझे कहते हैं व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। और बाकी होंठ एकदम सूख गए थे, मुझे पानी नहीं दिया जा रहा था। बोली थी डॉक्टर 24 आवर ही बाद आपको पानी मिलेगा। इतना प्यास लगता है, सही बता रही हूँ, ऑपरेशन के बाद इतना प्यास लगता है कि बस कोई पानी पिला दे। मैं 3-4 बार डॉक्टर से बोली मुझे पानी पीना है, नर्स से बोली नहीं, लेकिन कह रही है नहीं पीना है। डांट भी दे रही थी कि नहीं आपको कल मिलेगा पानी, कल मिलेगा, वो भी थोड़ा सा मिलेगा। ऐसे था। तो फिर 24 आवर बाद फिर मुझे पानी दिया गया। मैं पानी पी थोड़ा सा, वो भी ज़्यादा नहीं पीने देते, थोड़ा सा देते पीने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे फिर बढ़ाते। जब मुझे रूम में लाया गया था तो जो पेशाब की नली रहती है ना, वो तुरंत निकाल दिया गया था। 24 घंटे के बाद मेरा पूरा हो गया था। उसके बाद मुझे रूम में शिफ्ट किया था। उसी टाइम पे मेरा ये जो पेशाब की नली थी निकाल करके तुरंत उन्होंने कहा इनको खड़ा करिए। अब ये खुद से टॉयलेट वगैरह यूज़ करने लगे। तो इस तरीके से था। 5 दिन थी मैं हॉस्पिटल में। प्रेगनेंसी के टाइम पे पूरे टाइम जो इचिंग थी, पूरी खुजली थी शरीर में, वो ऑपरेशन के दूसरे दिन से भी वो खुजली गई नहीं। बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी, 2-3 दिन लगातार वो बना ही रहा। डॉक्टर को बता रही थी, फिर वो मेडिसिन वगैरह जो दी। कहीं धीरे धीरे जाता है, ये सब सिम्टम्स अचानक से नहीं जाता है। तो वो इचिंग था बना हुआ 2-3 दिन। उसके बाद चौथे दिन से सब चीज़ नॉर्मल हुआ था। तो पहले दिन तो पानी, उसके बाद लाल चाय बिस्किट ऐसे था शाम में। फिर उसके बाद दाल का पानी था। तीसरे दिन खिचड़ी थी, दाल वो जो पनिया वाली खिचड़ी रहती है। 5वें दिन से आपको रोटी दाल ऐसे करके डाइट था मेरा पूरा। तो 5वें शाम को कि 6वें दिन मैं फिर घर आ गई थी, क्योंकि बाबू भी आईसीयू में था। छोटा वाला मेरा बच्चा 3 से 4 दिन था आईसीयू में, क्योंकि सांस लेने में उसको दिक्कत थी, और बड़ा वाला मेरे पास ही था। और मेरे दोनों बच्चों को पीलिया हो गया था। छोटे वाले को ज़्यादा पीलिया हो गया था, इसलिए उसे और दिन आईसीयू में ही रखना पड़ा। इस तरीके से रही मेरी ऑपरेशन की जर्नी, ट्विंस बेबी सी सेक्शन ऑपरेशन की जर्नी और स्टोरी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर आपसे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय कर लो। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।